Okay, so today we are going to start new chapter, that is metals and non metals, class 10. ठीक है, इसमें आपका लास्ट का जो कोरोजन वाला पार्ट प्लस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये सारा डिलीटेड है। तो हम लोग जहां तक आपके सिलेबस में आएगा 10th क्लास के वहां तक हम चैप्टर इसको करेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप ऑलरेडी 8th क्लास में 7th स्टैंडर्ड 8th क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 8th। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की। गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी 8th क्लास में कर चुके हो और एग्जाम में भी ये नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ बता रही हूँ। मेटल जो है लश्चरस होते हैं। नेक्स्ट, लश्चरस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हार्ड रहते हैं। समझ आ गया। तो ये सारी है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। इसमें भी मैं आपको बुक में भी मार्क करवा रही हूँ। मेटल्स आर लश्चरस। लश्चरस कौन से होते हैं, जो कि शाइनिंग होते हैं। जो भी मैं यहाँ पे बुक में मार्क करवा रही हूँ आप अपनी अपनी बुक में भी मार्क करोगे। फिर बस एग्जाम टाइम में आपको वही पॉइंट्स पढ़ने हैं जो मार्क करवाए गए हैं। ठीक है, वही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी पूरी बुक करोगे। ठीक है, और इसके फिर नोट्स आप बना लोगे होमवर्क में। ओके, तो ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा तो उसमें हमारे जो भी, ठीक है चलो पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसमें करेंगे। तो हमारे मेटल्स के एग्जांपल हो गए जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये सारे हमारे मेटल्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी मेटल की कि मेटल्स आर लश्चरस। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होते हैं हार्ड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब ये होता है बच्चों कि मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एक मेटल है उसके ऊपर आप हैमर लगाते हो तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, थिकनेस उसकी कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आपका बस यही सब आ जाएगा कि सब एक एक नंबर में। और वैसे भी इस बार एमसीक्यू आने वाले हैं, तो अगर इसमें से आता है एग्जाम में तो आपके एक्सेप्शन केसेस आते हैं और ऐसे पूछ लेंगे कि मोस्ट मेलिएबल कौन सा होता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ मेटल कि उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे रोल करके इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। इज इट क्लियर। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, उसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड को कितनी कितनी पतली पतली वायर बन जाती है गोल्ड से। ठीक है, आप इयररिंग्स भी पहनते हो, गोल्ड पहनते हो तो छोटे छोटे नेकलेस होते हैं इतने पतले पतले, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। मतलब आप देख सकते हो अगर आपका 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है उसको आप 2 किलोमीटर की लेंथ की वायर बना सकते हो। आर यू सरप्राइज टू सी दिस, टू नो दिस, कि अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आप देख सकते हो कितना छोटा होता है, कितना कम है। उसको आप एक्सटेंड कर करके 2 किलोमीटर लंबा बना सकते हो। तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। दैट इज कॉल्ड डक्टाइल, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज metals are good conductors of heat and have high melting point. एक्सेप्शन क्या है, सॉरी एक्सेप्शन नहीं है, बेस्ट। बेस्ट कंडक्टर कौन से है हीट के, सिल्वर एंड कॉपर। और कंपैरेटिवली पुअर
कंडक्टर, मतलब है तो कंडक्टर लेकिन पुअर है, वो होते हैं लेड एंड मर्क्यूरी। आपको बस ये याद रखना है कि बेस्ट कौन सा है, वर्स्ट कौन सा है, ये वाले पॉइंट्स याद रखने कि कौन सा होता है। जैसे सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट होता है, लेड एंड मर्करी पुअर कंडक्टर होता है। अपनी अपनी नोटबुक में भी मार्क करते रहना। गोल्ड एंड सिल्वर हाईली मेलिएबल होते हैं, मोस्ट मेलिएबल। गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल होता है। इज इट क्लियर? ये एक्टिविटी भी उसी चीज से करी हुई है, देखने के लिए कि अगर आप एक एंड मेटल का हीट कर रहे हो तो ये लास्ट एंड पे भी हीट हो गया, दैट मीन्स कि हीट ट्रांसफर हो रही है इजीली, दैट मीन्स कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मेटल्स का ऐसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसके लिए भी एक एक्टिविटी करी है कि यहाँ पे एक मेटल लगा दिया, देखो क्लिप्स, एक मेटल ही तो है, क्लिप स्टील आयरन का होता है, स्टील का होता है आयरन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे क्लिप को ज्वाइन किया तो ये बल्ब आपका ग्लो हो गया, दैट मीन्स मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक वायर को आप पीवीसी फुल फॉर्म इज पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर लाइक मटेरियल से कोट करके रखते हो। आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पढ़ा होगा, व्हाई द इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद रबर लाइक मटेरियल या फिर पीवीसी। क्यों कोट करते हो? सिंपल सा आंसर है, टू प्रिवेंट द शॉक, ताकि आपको करंट ना लगे हाथ लगाने से, किसी को भी करंट ना लगे, अगर जैसे उसको हाथ लगाएंगे तो करंट ना लगे, तो इसलिए उसको कवर करके रखते हैं। वायर्स को किस चीज से कवर करके रखते हैं? किस चीज से कवर करके रखते हैं हम लोग? रबर लाइक स्ट्रक्चर या फिर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। एम आई क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेटल आर सोनोरस। मेटल क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब जैसे ही मेटल को स्ट्राइक करते हैं हार्ड सरफेस पे तो उसमें टन की आवाज आती है, एक साउंड आती है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है, स्कूल बेल। किसी भी आयरन का पीस लो, उसमें स्पून से आप बजाओगे टन से आवाज आएगी, तो वो सोनोरस होता है, ठीक है, एक साउंड आती है जैसे उसको स्ट्राइक करते हैं, तो मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेल के लिए हम मेटल का ही यूज करते हैं, हमें क्लियर? तो ये तो हो गए मेटल्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की? सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल, ठीक है, हार्ड होते हैं मेटल्स। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसको ही अगर आप उल्टा कर लो, ऑपोजिट वे में ले जाओ, तो वो आ गए सारी प्रॉपर्टीज क्या? नॉन मेटल्स की, ठीक है। सेम ऑल द प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज रहती है, बस आपको उसको रिवर्स कर दो। जैसे नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, नॉन सोनोरस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, सब इसका रिवर्स कर दो, वो बन गया आपका नॉन मेटल्स। इज इट क्लियर? किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, ओके। या हाई मेल्टिंग पॉइंट, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट वी हैव, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्शन। नॉन मेटल समझ आ गया ना, जस्ट इसका उल्टा कर दोगे तो वो नॉन मेटल्स आ जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है नॉन मेटल्स के? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो नॉन मेटल या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या तो गैस फॉर्म में होता है, लेकिन एक्सेप्शन आपको लर्न करना है। एमसीक्यू में काफी अच्छे चांसेस है एक्सेप्शन एमसीक्यू में पूछने के लिए। देखो सीधा क्वेश्चन बनता है, तो एमसीक्यू में सबसे अगर आसानी से कोई टीचर बनाएगा अगर पेपर, तो वो सीधा ये लिखेगा, कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन तो एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला एक्सेप्शन अगर मैं बात करूं तो वो आ गया आपका, नॉन मेटल्स आर सॉलिड
और गैस एक्सेप्ट ब्रोमाइन या फिर ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आपका जो ब्रोमाइन होता है वो आपका लिक्विड होता है। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर गैस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। एम आई क्लियर? तो ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। नेक्स्ट बात समझ आ गई? अंडरलाइन कर लेना अपनी अपनी बुक्स में। और भी एक्सेप्शन है, देखते रहो। ये जो पॉइंट्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें लिख भी लो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 4 पॉइंट्स है ये तो अच्छे से रट लो, जो मर्जी करो, लेकिन ये अच्छे से तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए। पहला, ये सारी एक्सेप्शंस हैं। इन चारों के चारों पॉइंट्स में तो तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या हो गया, मैं साथ साथ अलग से भी तुम्हें लिखवा रही हूँ, अपने अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखोगे तो और अच्छे से याद होगा। तो बुक में तो मार्क करो ही करो, उसके साथ साथ नोटबुक में भी लिखो। तो एक्सेप्शंस, हेडिंग डालो एक्सेप्शंस। प्रॉपर्टीज तो देखो सबको आती ही होगी, प्रॉपर्टीज एग्जाम में भी नहीं पूछेगा टीचर, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो ऑलरेडी 8th में 7th में तुम लोग पढ़ चुके हो। एक्सेप्शंस है जो आ सकते हैं तो वो लिख लो। मैं नोटबुक में बस वही लिखवाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक में वही मार्क कराऊंगी जो आ सकता है। तो बुक का और नोटबुक का कॉम्बिनेशन तुम्हें अच्छे मार्क्स ले आएगा एग्जाम में, प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में बस तुम्हें रिवाइज करना है। अगर कम टाइम है तो फिर खाली नोटबुक में से रिवाइज करो, अगर थोड़ा सा टाइम है तो बस बुक में से रिवाइज करो जो यहाँ पे तुमने मार्क किया है। ओके, एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शन है तुम्हारी मर्क्यूरी जो कि होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहां ब्रैकेट में लिख लेना ये मेटल है। बाकी सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली ये लिखने की जरूरत नहीं है कि बाकी सारे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन ऊपर तुमने लिखा है, उसका मतलब ये है कि ये इकलौता लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में, रेस्ट ऑफ देम आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। किसी को भी कोई डाउट है यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सारे के सारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपको पता ही है। लेकिन बस 2 ऐसे मेटल होते हैं जो कि है गैलियम एंड सीजियम, जो कि जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बल्कि वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बाकी सबका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, इसीलिए सारे के सारे सॉलिड में ही रहते हैं, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उनको मेल्ट करने के लिए। लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वो जल्दी से मेल्ट होता है। मतलब अगर तुम उनको रूम टेम्परेचर पे अपने हाथ पे भी रखोगे ना तो वो इजिली मेल्ट हो जाएगी। गैलियम को अपने हैंड पे भी रखोगे मेल्ट हो जाएगा। तो इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, यू कैन सी। उनको हल्का सा प्रेशर पड़ेगा ना हाथ में रखते ही, जैसे उनको तुमने रखा, नीचे का प्रेशर आया तो मेल्ट हो गए। ठीक है, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। सेकेंड, थर्ड एक्सेप्शन, ये भी हमारा क्या है, मेटल है, लिख लेना ये क्या है, मेटल है। थर्ड इज आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन वो लश्चरस होता है। सारे के सारे नॉन मेटल हमारे नॉन लश्चरस होते हैं, लेकिन आयोडीन, आयोडीन हमारा लश्चरस होता है, और बल्कि वो नॉन मेटल होते हुए भी लश्चरस देता है, शाइनिंग देता है। इज इट क्लियर?
See if you can see here. If you can see here, ये दिख रहा है, ये आयोडीन है, कितना शाइनिंग है, ठीक है। तो आपका ये ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयोडीन हो गया। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कार्बन, एक नॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, इसको देखो क्या लिखा है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में मिलता है। मतलब कार्बन के एलोट्रोप्स, एलोट्रोप मतलब एक ऐसा मेटल या फिर नॉन मेटल जो कि अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन जो है डायमंड की भी फॉर्म होती है, कार्बन ग्रेफाइट की भी फॉर्म होती है, तो कार्बन अलग अलग फॉर्म में मिलता है, तो उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स, जो कि है कार्बन लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है और दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। तुम देख सकते हो कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, कार्बन की ही एक और फॉर्म होती है ग्रेफाइट, और दोनों में कितना डिफरेंस है। ग्रेफाइट और डायमंड में कितना ज्यादा डिफरेंस है। डायमंड कितना कॉस्टली है, ग्रेफाइट नहीं होता। तो ये दोनों ही अलग अलग एलोट्रोप्स है कार्बन के, जिसमें अगर मैं डायमंड की बात करूं तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरल भी होता है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना। ये नॉन मेटल होते हुए भी, डायमंड एक नॉन मेटल है, फिर भी ये हार्ड है, इतना ज्यादा हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका काफी हाई होता है, जो कि किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की। तो ये एक्सेप्शन हो गया। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? तो कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। दोनों ही नॉन मेटल्स है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही है, मेटल से, जो कि किसका पार्ट है, नॉन मेटल्स का। डायमंड ग्रेफाइट है नॉन मेटल, प्रॉपर्टी सारी मेटल्स की है, तो ये एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? डायमंड हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। लास्ट एक्सेप्शन देखो, एल्कलाइन मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, डेंसिटी भी कम होती है। ये है मेटल्स लेकिन सॉफ्ट है। बात समझ आ गई? तो ये सारे एक्सेप्शंस है जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। बात समझ आ गई? और इनको अच्छे से लर्न कर लेना, नोटबुक में भी नोट डाउन करोगे तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दीज आर द एक्सेप्शंस। अब क्वेश्चन आता है, एग्जाम में नहीं आता है लेकिन बच्चे जनरली पूछते हैं कि इनको फिर उसी में क्यों नहीं रखा, इनको मेटल क्यों बनाया अगर उनकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच करती है। बात होती है पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स डिफाइन करे हैं कि ये पूरा इतना पार्ट हो गया मेटल का और इतना पार्ट हो गया लेट सपोज नॉन मेटल्स का, ठीक है। अब इसमें 90% हमारे सबकी प्रॉपर्टीज 90% सेम है, 10% की प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती, तो पीरियोडिक टेबल तो पहले बनी ना, तो हमने इसको नॉन मेटल्स नाम दे दिया। कुछ 10% जो रह गए उनको एक्सेप्शन में डाल दिया। अब उनको मेटल में शिफ्ट करना तो पॉसिबल नहीं था तब, तो उनको पूरे को ही यहाँ से यहाँ तक को पूरे को नॉन मेटल्स दे दिया, ठीक है। और फिर उसमें जो एक्सेप्शन है उसको अलग से लर्न करने के लिए बोल दिया। बात समझ आ गई? ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम होते हैं वही।
ओके एक और नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वी विल गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू